बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसान का नर्वस सिस्टम। ह्यूमन और अदर हायर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम दो मेजर कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट होता है, जिनमें फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेटर्स यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में वो नर्व शामिल हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं और बॉडी के तमाम पार्ट्स में स्प्रेड होती हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं और जिस्म के तमाम हिस्सों में फैली होती हैं। नर्वस सिस्टम के ये तमाम कंपोनेंट्स न्यूरॉन्स के बने होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर और टाइप्स को स्टडी करते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल और न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व सेल या न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की इकाई है, यानी नर्व सेल या न्यूरॉन के बगैर नर्वस सिस्टम नहीं बन सकता। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स यानी अरबों न्यूरॉन्स और इनके सपोर्टिंग सेल्स, जिन्हें न्यूरोग्लाइल सेल्स कहते हैं, का बना होता है। इन न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन्स ऐसे स्पेशलाइज सेल हैं जो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स तक नर्व इम्पल्सेस पहुंचाने के काबिल होते हैं। नर्व इम्पल्सेस किसे कहते हैं? अ नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज that travels along the length of neurons, यानी नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स की लंबाई में से गुजरने वाली बरकी और कीमियाई तब्दीलियों की एक लहर है। अब हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सेल बॉडी से रिलेटेड। एक न्यूरॉन का न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म इसकी सेल बॉडी में मौजूद होता है। डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से तार की तरह के मुख्तलिफ बढ़े हुए हिस्से निकलते हैं और ये बढ़े हुए हिस्से डेंड्राइट्स और एक्सॉन हैं। डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन होता है? डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी। डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं एंड एक्सॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जबकि एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। इसके अलावा शवान सेल्स एक्सॉन्स के साथ रेगुलर इंटरवल्स पर मौजूद स्पेसिफिक न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं। शवान सेल्स एक्सॉन के ऊपर एक फैटी लेयर बनाते हैं, यानी एक चर्बी की तह बनाते हैं, जिन्हें माइलन शीथ कहते हैं। एक्सॉन्स पर माइलन शीथ लगे हिस्सों के दरमियान कुछ पॉइंट नॉन माइलिनेटेड होते हैं, यानी कुछ मकामात माइलन के बगैर होते हैं, जिन्हें नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं। माइलन शीथ इंसुलेटर होती है, यानी माइलन शीथ गैर मौसल होती है। इसीलिए ऐसी मेम्ब्रेन जिस पर इन शीथ का कोट मौजूद होता है, यानी इस शीथ का गिलाफ होता है, इस पर से नर्व इम्पल्स नहीं गुजरती। तो ऐसे न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स माइलन लगे हिस्सों के ऊपर से एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करती हैं
इसीलिए इन्हें साल्टेटरी और जंपिंग इम्पल्सेस कहते हैं, यानी इन्हें छलांगें लगाने वाली इम्पल्सेस कहा जाता है। नर्व इम्पल्स के इस तरह गुजरने से इनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम नर्व सेल का आम सेल से कंपेयर करें तो आम सेल्स के बरक्स मैच्योर न्यूरॉन्स यानी मुकम्मल तैयारशुदा न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं होते, लेकिन एक प्रोटीन जिसे नर्व ग्रोथ फैक्टर कहते हैं टूटे हुए नर्व सेल्स की रीजनरेशन करवाती है। इसके अलावा डीजनरेटिंग ब्रेन सेल्स को भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज करके रिपेयर्ड किया जा सकता है, यानी एम्ब्रियो के खाम यानी स्टेम सेल इस्तेमाल करके भी दिमाग के इन्हेतात पजीर सेल्स की मुरम्मत की जा सकती है। अब हम न्यूरॉन्स की टाइप्स डिस्कस करते हैं। फंक्शंस की बेसिस पर न्यूरॉन की 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड इंटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी नर्व इंपल्सेस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन में 1 डेंड्राइट और 1 एक्सॉन होता है। इसके बाद है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का पार्ट होते हैं। ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं यानी उसका तज्जिया करते हैं, और फिर मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं यानी मोटर न्यूरॉन्स को तहरीक देते हैं। इंटर न्यूरॉन्स में बहुत से डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं। इसके बाद है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का काम इंटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशंस को मसल्स और ग्लैंड यानी इफेक्टर तक ले जाना है। इसमें बहुत से डेंड्राइट्स लेकिन एक एक्सॉन होता है। अब हम नर्व और उसकी टाइप डिस्कस करते हैं। A nerve means the union of several axons that are enveloped by a covering made of lipid। बहुत से एक्सॉन्स का मजमुआ जिस पर लिपिड का एक गिलाफ चढ़ा होता है एक नर्व कहलाता है। नर्व्स को एक्सॉन्स की प्रॉपर्टी की बेस पर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, जिनमें फर्स्ट है सेंसरी नर्व्स, सेकंड है मोटर नर्व्स और थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कंटेन द एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली। सेंसरी नर्व्स में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं। मोटर नर्व्स कंटेन द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। मोटर नर्व्स में सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं। मिक्स्ड नर्व्स कंटेन द एक्सॉन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, यानी मिक्स्ड नर्व में दोनों यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन होते हैं। लास्ट पर हम गैंग्लियन की डेफिनेशन देखते हैं। इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी the cell bodies of many neuron form a group enveloped by a membrane. This is called ganglion। जिस्म के कुछ हिस्सों में बहुत से न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिलकर ग्रुप बनाती हैं जिन पर एक मेम्ब्रेन का गिलाफ होता है। ऐसे ग्रुप को गैंग्लियन कहते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।